और चलिए भोपाल ये चलते हैं आपको, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम में पहुंचे हैं। आपको बता दें आशा कार्यकर्ताओं का सम्मान कार्यक्रम है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कार्यक्रम स्थल से, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान थोड़ी देर में यहां संबोधित करेंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबको अवगत हो कि इस सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 220 प्रतिभागियों द्वारा भाग लिया गया था, जिसमें 12 प्रतिभागी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञ भी थे। सम्मेलन में मुख्य 4 विषयों पर गहन चर्चा की गई थी और भविष्य हेतु रणनीति तय करने की कार्यवाही की गई है। इसमें मुख्य विषय थे वन्यजीव जनसंख्या प्रबंधन, वन्यजीव आवास परिस्थितिकीय प्रबंधन, वन्यजीव नीति के मुद्दे एवं चुनौतियां एवं मानव वन्यजीव संघर्ष समन उपाय। हमारे स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा कड़ी मेहनत कर इसे आयोजित किया गया था। अगली प्रस्तुति है विमोचन के लिए वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 2023 से 2043। शासन द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष डॉक्टर सुहास कुमार इस समिति के अध्यक्ष रहे हैं। अनुरोध करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से एवं अन्य अतिथिगण से कि इस पुस्तक का भी विमोचन करने का कष्ट करें। जोरदार तालियां बजती रहें। विमोचन की अगली कड़ी में हमारी अगली पुस्तक है 5th बर्ड सर्वे रिपोर्ट ऑफ गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मंदसौर। अनुरोध करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी के पुण्य से एवं अन्य अतिथियों से कि इस पुस्तक का भी विमोचन करने का कष्ट करें। यह पुस्तक वाइल्ड वॉरियर सोसाइटी इंदौर एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री मनोज अग्रवाल एवं वन मंडलाधिकारी श्री आदर्श श्रीवास्तव के नेतृत्व में लिखी गई है और इसमें 56 प्रतिभागियों द्वारा भाग लिया गया था, जिसमें 227 प्रजातियां रिकॉर्ड की गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। विमोचन की अगली कड़ी में अनुरोध करना चाहूंगी माननीय मुख्य अतिथि जी से कि वे वन विहार में भ्रमण हेतु मोबाइल टिकटिंग ऐप का शुभारंभ करें। सादर आमंत्रित हैं डॉक्टर पद्मप्रिया बालाकृष्णन, क्षेत्र संचालक वन विहार। इस ऐप के माध्यम से अब पर्यटकों को ऑनलाइन घर बैठे बैठे वन विहार भ्रमण हेतु टिकट बुक करने में सुगमता होगी। इसके साथ साथ वन विहार के वन्य प्राणियों एवं समय समय में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम की जानकारी भी उपलब्ध रहेगी। आज मध्य प्रदेश पुनः टाइगर स्टेट हुआ है, पर दुनिया यह नहीं जानती है ठीक से कि आखिर ये टाइगर स्टेट बनता कैसे है। क्या केवल वनकर्मी ही टाइगर स्टेट बनाते हैं या कोई और भी है जो हमारे वनकर्मियों को मदद करता है? हमारे टाइगर स्टेट बनने की कहानी और इसके किरदार कौन कौन हैं, यही हम संजोकर एक छोटी सी वृत्तचित्र की झलकियां लाए हैं टाइगर वॉरियर के रूप में। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुमति चाहूंगा इसके प्रदर्शन की। धन्यवाद मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी कृपया इसका। ये कहानियां हैं टाइगर वॉरियर्स की। बाघों की सुरक्षा के लिए एक पैनी नजर की जरूरत होती है और इसके लिए हाथियों और महावतों का आपसी रिश्ता एक कामयाब जोड़ी के रूप में काम करता है। मिलिए दयाल और उसके जोड़ीदार हाथी से। इनकी ये जोड़ी दशकों से बाघों की चौकसी करते आ रही है, क्योंकि सिर्फ हाथी ही ऐसे इलाकों तक पहुंच सकते हैं जहां गाड़ियों और गश्ती दल का जाना भी नामुमकिन होता है। हाथी उन जगहों पर भी पहुंच जाते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी महावतों ने हाथियों के इस प्रशिक्षण की कला को संजो कर रखा है। मॉनसून में बारिश के दौरान चौकसी की जिम्मेदारियों का ज्यादातर भार महावत और उनके हाथियों पर आ जाता है, चाहे वो ऊंची घास के मैदान हो या फिर काले घने जंगल। जब बात आती है बाघों के स्वास्थ्य और सुरक्षा की, तब वन विभाग के पशु चिकित्सक इनकी पहली ढाल बनकर खड़े रहते हैं। भारत और विदेशों में प्रशिक्षित ये देश के सर्वश्रेष्ठ पशु चिकित्सक हैं। इनका हस्तक्षेप सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही होता है, ताकि बाघों को सुरक्षित और स्वस्थ रखा जा सके। दूसरे बाघ से अपने 4 नन्हे शावकों को बचाते हुए यह बाघिन गंभीर रूप से घायल हो गई थी। बिना कोई देरी किए वन विभाग ने अपना काम शुरू कर दिया, लेकिन जब तक वे वहां पहुंचे तब तक काफी देर हो चुकी थी।
घाव 8 इंच चौड़ा रहा और उस पर मक्खियां पनपने लगी थी। लेकिन चिकित्सकों के घोर परिश्रम और देखभाल से बाघिन का पुनर्जन्म हो गया। वन विभाग की जिम्मेदारियों में बाघों के पुनर्वास की एक अहम भूमिका है। सन 2009 में पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 0 थी। पन्ना में बाघों के पुनर्वास के प्रयास में 3 अलग जगहों से बाघ लाए गए। इन पुनर्वास के प्रयासों से आज पन्ना में 70 से भी अधिक बाघों का बसेरा है। विशेषज्ञों और तकनीक की सहायता से बाघों को सैकड़ों किलोमीटर दूर ले जाकर नए संरक्षित इलाकों में आबाद करना सफल रहा। बाघों को बढ़ने के लिए और ज्यादा जगह चाहिए। इस संरक्षण योजना में एक अहम किरदार यहाँ के स्थानीय लोगों का है, जिनकी सक्रिय भूमिका से संरक्षण के इन प्रयासों को एक मानवीय दृष्टिकोण मिलता है। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जंगल का, जैसे पेड़ वो पत्ते हिलते हैं ना, फिर ऐसा आवाज आती है। मैं तो स्कूल बहुत आगे तक पढ़ना चाहती हूँ। मैं पीएससी करके कलेक्टर बनना चाहती हूँ। तुलसा और उसके परिवार ने अपने गांव के साथ मिलकर पुनर्वास कार्यक्रम में भाग लेने की सहमति दी। लेकिन तुलसा की कहानी कोई साधारण कहानी नहीं है। भले ही वो बचपन से देख नहीं सकती थी, लेकिन जंगल की गूंज उसके मन पर एक गहरी छाप छोड़ चुकी थी। जंगल से दूर होकर भी जंगल की यादों को उसने संजो कर रखा हुआ है। उसने वन अधिकारी खरे सर से संपर्क किया और अपने बचपन के जंगल को फिर से अनुभव करने की एक मांग की। तुलसा, कुछ आवाज आ रही है? बंदर है ना? हाँ, बंदर का अलार्म कॉल है। जी सर। तो ये बाकी जानवरों को सतर्क करने के लिए ना एक अलार्म कॉल देते हैं। अभी तो लगता है थोड़ा सा आवाज आई थी, अब शांत हो गई है। हाँ, रास्ता लगता है बदल गया कि हाँ तो तुलसा है तो भी यहाँ नहीं जाते। जी सर। लगता है शेर मुझसे डरता है ना सर? हाँ, नहीं आगे मिलेंगे वो। तुलसा, हम लोग ने एक बहुत ही खूबसूरत मैदान में है। विस्थापन के पहले सब यहाँ भी खेत हुआ करते थे। जैसे ना ये सुकड़ी गाँव था हमारा, अब ये कैसे खूबसूरत मैदान हो गया है। पुनर्वास कार्यक्रम ने वन्य जीवों को 700 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्र प्रदान किया है। और न केवल बाघों को इसका फायदा हुआ है, कान्हा के 12 सिंहों को भी अपनी संख्या बढ़ाने का एक मौका मिला है। 1967 से अब तक 200 से भी अधिक गांवों का पुनर्वास हो चुका है और यह प्रक्रिया आज भी जारी है। पेंच टाइगर रिजर्व के एक सुदूर हिस्से में रहती हैं शांताबाई। उनके खेत जंगल से सटे हुए हैं, जिस कारण उनकी हर रात होती है एक परीक्षा की घड़ी। मेरा नाम शांताबाई सरयाम है। मैं सन 70 में शादी होके आई हूँ यहाँ और छोटी सी मैंने कैंटीन भी खोली हूँ और जनपद सदस्य भी हूँ। खेती और जंगली जानवर से बहुत परेशान थे पहले। जंगली जानवर मेरा खेत का फसल भी खा रहा है, नुकसानी भी कर रहा है और एक तरफ है तो मेरा कैंटीन चल रहा है, तो मेरे को धंधा पानी भी मिल गया जानवर की वजह। जानवर नहीं रहते तो टूरिस्ट लोग आते नहीं। अब जानवर से ऐसा है, अब अभी लगाव हो गया है, जानवर भी बच जाए और हमारी खेती भी बच जाए। वन्य जीवों से उनकी फसलों को नुकसान होता है, लेकिन उसके बाद भी उनका जानवरों के प्रति प्रेम कम नहीं होता। तमाम चुनौतियों के बाद भी भारत में बाघों की संख्या बढ़ती जा रही है और इसका श्रेय जाता है वन अधिकारियों और स्थानीय समुदायों की आपसी भागीदारी को। यह इसलिए भी है कि भारतीयों में वन्य प्राणियों के लिए जन्मजात प्यार होता है। ये हमारे खून में है, हम साथ साथ रहते हैं। भारत में लोगों ने वन्य जीवों के लिए हमेशा अपने दिल में जगह बनाई। I worked with the Forest Department from 1948 to 1984. I used to drive myself, I used to walk countless miles in the forest to exactly assess the potential of the forest to hold wildlife. During my stint as Chief Wildlife Warden, I notified 9 national parks
and 22 wildlife sanctuaries to give a real good substance to the wildlife conservation effort in Madhya Pradesh. ये भारत के सबसे संरक्षित और सबसे विविध जंगल है। वन्य जीवन के लिए एक सुरक्षित आश्रय और बाघों के वंश को आगे बढ़ाने के लिए सबसे उत्तम जगह है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सहजीवन का प्रयास जारी रहना चाहिए और ये टाइगर वॉरियर्स के काम की तो बस शुरुआत भर है। इस फिल्म के असली किरदार असली रूप में यहाँ पर हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि वो इन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान करें। सबसे पहले बुलाना चाहूँगा श्री दयाल मरावी को। दयाल कान्हा टाइगर रिजर्व में महावत के पद पर कार्यरत हैं और अपने जीवन की जो वन्य प्राणी संरक्षण का कार्य किया है, यह वन्य कर्मचारियों की कर्मठता और जीवटता का प्रतीक हैं। मैं बुलाना चाहूँगा सुश्री तुलसा मरावी को। यह कान्हा टाइगर रिजर्व से आई हैं और पहले सुकड़ी ग्राम में रहती थी, अब पुनर्वास के बाद बाहर बिछिया ग्राम में रहती हैं और यह विस्थापन से समुदायों का जीवन किस तरह से बेहतर होता है उसका उदाहरण है। और अंत में बुलाना चाहूँगा हमारे पेंच टाइगर रिजर्व की अम्मा जी सुश्री शांताबाई सरेआम को, जो कि कर्माझीरी गांव की निवासी हैं और समिति अध्यक्ष भी हैं और इनका सतत तौर पर हमें सहयोग मिलता रहता है। मध्य प्रदेश में वनग्रामों के जो पुनर्वास की प्रक्रिया चल रही है वो पूरे देश के लिए उदाहरण है और इसीलिए हमने सोचा कि इस पे भी एक फिल्म बनाई जाए। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुमति चाहूँगा कि 3 मिनट की छोटी सी डॉक्यूमेंट्री है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के रिलोकेशन के ऊपर, ग्रामों के पुनर्वास के ऊपर। माननीय अनुमति हो तो उसे प्रारंभ करें। जी, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का रिलोकेशन। Surrounded by hills big and small, these vast meadows make Satpura what it is today, a safe haven for wild animals. But they exist because thousands of people forever left their home to give the forest a chance to thrive. This is their story.